गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 कवर करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड ऑफ पॉलीगन। तो पहले हम जानेंगे कि पॉलीगन्स है क्या, ट्रेपीजियम है क्या, इसके बारे में हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा ये ट्रेपीजियम का फिगर है। तो ट्रेपीजियम होने के लिए दो बातें आपको जाननी जरूरत है, मतलब आवश्यक है। पहला पार्ले लाइन कि इसमें पार्ले लाइन होते हैं, yes, जो मतलब दो ऐसे लाइन होंगे जो आपस में कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। नहीं होंगे, और उसका हाइट हमेशा जितना दूर भी जाएगा इसका हाइट हमेशा सेम ही सेम ही रहेगा। रहेगा। इसमें पार्ले लाइन है क्या, ये देखिए, ये भी हमारा क्या है, एक पार्ले लाइन है, और इस तरह से ये बीसी या फिर सीडी भी एक क्या है, पार्ले लाइन है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ठीक है। तो ये फिगर ये भी एक मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का ही एक हिस्सा है ट्रेपीजियम। तो इसमें भी चार साइड होते हैं, लेकिन इसमें खासियत ये है ट्रेपीजियम पकड़ने के लिए कि इसके जो पार्ले लाइन होंगे, इसमें एक ऐसे लाइन, दो लाइन होते हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये हमारा एक है, एक इधर से, ठीक है। और तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, ए बी पार्लेल है डीसी, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पर जो आपका इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हमारा हाइट कहलाएगा। क्या होगा, हाइट। कभी बुक में आपको हाइट की जगह पे अल्टीट्यूड भी दे देता है। क्या दे देता है, ठीक है। तो हमारा और ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये जो हमारा अच्छे बनेगा, जो दो पार्ले लाइन के बीच का जो दूरी होगा वो तो हाइट है ही नहीं, साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक है। ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं, इसका नाम देते हैं एम। अच्छा ठीक है, एम कर देते हैं, ठीक है। तो डीएम हमारा क्या है, हाइट। डीएम परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे, ठीक है। इतना चीज हमको जानना जरूरी है, दोनों पॉइंट है ना। अगर ये दो पॉइंट आप पकड़ लेते हैं तो चैप्टर 18 आपके लिए खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो में हम अभी 1 to 5 तक कवर करेंगे, ठीक है। कितना तक, 1 to 5 तक। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। नहीं, उससे पहले हम जानेंगे इसके फॉर्मूला। जी, फॉर्मूले जो होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ इंटू हाइट, ठीक है। ये चीज को आपको याद रखना है। ये क्या है, फॉर्मूला, एरिया निकालने का, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो इतना चीज आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल जो है, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम व्हिच पैरेलल साइड आर 24 cm एंड 20 cm, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 cm। अब इसमें हमें क्या क्या दिए गए हैं तो समझते हैं। इसमें एरिया का ट्रेपीजियम निकालने के लिए हमें पैरेलल साइड दिए गए हैं कितना, 24 cm और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो ये डिस्टेंस जो है ये 15 cm है। आपको सवाल में जहां भी डिस्टेंस दिखे उसी को आपको हाइट मान लेना है। क्या जी, हाइट। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ए सी डी, जो हमारा पहले दिया हुआ है, ये तो छोटा वाला है साइड, पैरेलल साइड, और ये बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला कितना है, 24 cm है ना, और छोटा वाला कितना है, 20 cm। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 15 cm, ठीक है। हमें सब चीज दिया हुआ है, यस सर। हम यहाँ पे लिख देते हैं
कि हमारा ये है एम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ए बी पैरेलल है इसका सी डी का, और डी एम परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, ठीक है, उल्टा टी किसका, ए बी का, ठीक है। और क्या दिया गया है, ये भी हमारा है 24 cm, सी डी हमारा है 20 cm, है ना। और क्या दिया गया है, और हाइट हमारा एडीएम है, ठीक है, 15 cm, ये हमारा हाइट है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, हाइट पैरेलल साइड है, क्या है, पैरेलल साइड। ये हमारा क्या है, हाइट या फिर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हम एरिया निकालना है, जब इतना चीज हमें पता है सीधे एरिया का फॉर्मूला डालेंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ। इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, हमारा सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या होगा, ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 24 प्लस देखिए 24 और 20, हाइट हमारा कितना है 15, क्लियर है ना, ठीक है। हमारा 1/2 इधर ऐड करेंगे तो हो गया 44 इंटू 50, ठीक है। 2 को डिवाइड लगाएंगे, हाँ 22 को 15 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपको इन सभी चीजों पे बारीकी से ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो सवाल है, सवाल में क्या क्या दिया गया है, और उसको हम पहले क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो डायग्राम के हिसाब से जो भी बन रहा है वो वैल्यू पुट करेंगे। इतना जब हो जाए तो पैरेलल साइड पता कर लेंगे और हाइट पता कर लेंगे, और फिर उसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ जो डिमांड किया गया है उसको रख देना है, हमारा सवाल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका आंसर कितना आ गया 330 cm स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम पहले के जैसा ही है, तो इसमें भी एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम है, तो इसमें पैरेलल साइड है हमारा एक 38.7 है, एक 22.3 है। तो नीचे वाला हमारा हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है ना। और इसका हाइट ये है, यहाँ से ये हाइट होता है, ठीक है। तो हाइट हमेशा सेम ही रहेगा। तो हाइट हमारा क्या दिया गया है, ये 16 cm, कितना 16 सेंटीमीटर, ओके ना। चलिए, तो इस सवाल को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसमें हम लिख लेते हैं अपना, यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल है किसका, डीसी का या सीडी का, ठीक है। यहाँ पर एक इसका नाम रखते हैं डीएम, परपेंडिकुलर है किसका, ए बी का। आप चाहो तो इसको भी नाम दे सकते हैं, अगर एम बोल दे हम यहाँ पे लिख देंगे कि सी एन परपेंडिकुलर है ए बी का, ठीक है। आप ए बी कर सकते हैं, हम इतना करेंगे कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर होगा ए बी, ओके। चलिए अब हमारा जो दिया गया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमारा ए बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38.7 cm। सी डी हमारा दिया गया है 22.3 सेंटीमीटर, ठीक है।
और हमारा हाइट है, जो कि हाइट हमारा क्या है DM, क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो क्या ये एरिया नहीं कर सकते हैं इसका? यस सर। सब तो हमें पहले की जैसे ही पता है यस कि सर। नहीं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखिए हमारा पैरेलल साइड कौन कौन है, एक है AB, दूसरा है CD, और हाइट हमारा कितना है, हाइट का नाम है DM, क्या है, ठीक है। अब देखिएगा AB हमारा कितना है, ये देखिए, बस ये 3 चीज को जानना है, इसमें आगे आपको सब सवाल निकल जाएगा। तो AB हमारा हो जाएगा 38.7, CD हो जाएगा 22.3 और DM हो जाएगा हमारा 16 cm। कितना? तो क्या हम इसको इससे कट कर सकते हैं? ठीक है, अंदर वालों को ऐड कर दीजिए। 7 3 10, 8 2 10, 11, 3 2 5 1 6, 61.60 गुने 8। लेकिन पॉइंट का बताया 0 रहे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पर 61 × 8 इक्वल टू 8 8 48 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ कोई डाउट नहीं सर। डाउट है? नहीं सर। चलिए तो आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम का शेप है, ठीक है। ओके, हाँ टेबल का रूप दिया गया है इसको, और इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.9 मीटर। तो हमारे यहाँ पर एक ट्रेपेजियम का शेप दिया हुआ जो एक टेबल के रूप में है, ठीक है, और उसमें हमारा इसका नाम दे देते हैं हमेशा की तरह ABCD। ऐसा करने से क्या होगा, हमें सब चीज फाइंड आउट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर हमेशा की तरह कौन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB पैरेलल है CD के, और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये वाला, है ना। इसका नाम हम रख देते हैं M, ठीक है। तो हमारा बोल सकते हैं DM परपेंडिकुलर है AB का, इसका, ठीक है, ओके ना। AB का है, सॉरी AB है, ओके। अब इसमें दिया गया क्या है, तो हमारा दिया गया है AB हमारा है 1.4 cm, सॉरी cm नहीं मीटर में है, और CD हमारा है 1 मीटर, ओके। और यहाँ पर हमारा DM हाइट है 0.9 मीटर, क्या ये हाइट है, ठीक है। आपको इतना चीज दिया गया है गिवन डेट में, क्या चीज गिवन डेट। ऐसा कर लेने से हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है। हाँ बहुत ज्यादा समझने में आसानी होती है। हाँ। जैसे कि हमें अब सीधे क्या निकालना है, एरिया। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पहले ये देख लेते हैं कि हमारा पैरेलल साइड है कौन, तो हमारा AB है और CD है ना। ये वाला AB और ऊपर वाला CD, यही तो हमारा पैरेलल साइड है, ठीक है। हाइट कौन है इसमें, हाइट है हमारा ये वाला DM। अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है कि नहीं। यस सर। AB कितना है 1.4 मीटर, और ये हमारा CD है 1 और DM हमारा दिया 0.9 मीटर। अब तो यहाँ पे पॉइंट तोड़ लीजिए तो 9/10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9/10। ओके। चलिए तो
हम यहाँ सॉल्व करते हैं 1/2, इसको हो जाएगा 2.4 इंटू 0.9/10। सर 0.9 0.9 तो खत्म हो गया है। ओके चलिए, अब इसको यहाँ भी पॉइंट है तो आप चाहो तो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, पॉइंट में रहने देते हैं, हटाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आसानी होगा, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है, बाद में तो भी पॉइंट लगाना ही है ना, तो सीधा उसी रहने देते हैं जैस का तक। दोस्तों जब इसको हम कट लगाएंगे तो ये 1.2 बार में कट जाएगा। कट लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब 1.2 इंटू 0.9, तो 12 9 जा 108, तो पॉइंट 2 अंक के बाद तो यहाँ पर बैठेगा हमारा, ठीक है, तो 1.08 आंसर एरिया आ गया। एरिया आ गया। तो बताइए अभी भी भारी लग रहा है आपको? नहीं सर। कहीं भी कोई दिक्कत? नहीं सर। तो देखिए पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारा जो टेबल है, टेबल में पैरेलल साइड क्या है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाला हमारा पैरेलल साइड दिया हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन बोल रहा है, यही तो हमारा हाइट है, क्या है, हाइट। जब इतना चीज आप खोज लेंगे तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी 4 की ओर। मेरा राइटिंग बनाने के लिए तुमको ना एक और जन्म लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं बेटो। देखिएगा अगला सवाल है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है, कितना है, 1080 cm²। इफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड 55 cm, 55 cm एंड 35 cm दिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो साइड है पैरेलल साइड दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा मोड़ क्या है, चेंजेस क्या किया है, इसमें थोड़ा क्या दिया गया है, तो क्या है कि हमारा इसमें डिस्टेंस मतलब हाइट दिया ही नहीं गया है। तो पहले फिगर से समझ लीजिए। ये ट्रेपेजियम, यस सर। साइड दे रखा है, एक है 55, एक है 35। ये हमारा हाइट होता है हमेशा की तरह, ठीक है। अब हाइट हमारा नहीं पता है, नहीं पता है, तो उसको एक समझ यही निकालना है, बट इसमें पता कर लेते हैं कि इसमें दिया गया है क्या जी, इसमें दिया गया है ए बी पैरेलल है सी डी का, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, यही हमारा हाइट है, याद रखना है, ठीक है। बार बार बता रहे हैं हम आपको, ऐसा इसलिए कि जब भी आपको ये सवाल जवाब आ जाएगा एग्जाम में तो आप हमेशा इसी तरह से बनाना। कोई चाहे अगर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको अगर जरा से भी अगर अच्छा से समझ में आ गया तो आपको 100 में पूरा का पूरा मार्क्स दे देगा वो, ठीक है, एक ठोप भी नहीं कट करेगा इसमें, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं एम, तो डीएम हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, एबी का। एबी का, लंब है, परपेंडिकुलर में क्या होता है, लंब बोलते हैं। लंब। तो लंब है ना, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ट्रेपेजियम बाद में देख लेंगे, ठीक है, तो समलंब होता है, ठीक है। चलिए जब यहाँ तक आप लोग आया तो भाई हिंदी इंग्लिश क्या करना है कि नहीं, आपको बस यहाँ तक समझ में आ रहा है, वो आप गूगल भी कर सकते हो। आप आईआई के जमाना में रह के पूछते हो कि सर ट्रेपेजियम का हिंदी क्या होता है, पॉलीगन का हिंदी क्या होता है, अरे जाओ सर्च करो, पता करो, थोड़ा आप भी मेहनत करो ना, सारा मेहनत हम ही कर देंगे तो आपको फिर क्या करना होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब फिर वैसा खाना बेकार होता है ना, एकदम लिक्विड वाला खाना ज्यादा जाते रहे तो फिर दांत दिए हुआ कायला है, दांत उससे से तोड़वा लो, क्या बोलते हो, यस। तोड़ दे। ना चलो इतना हो गया, और क्या दिया गया है, ये भी हमारा है 55 cm, CD हमारा है 35 cm, और DM कितना है नहीं पता, ये तो निकालना है, ठीक है। तो DM हमारा हाइट है, क्या है, हाइट है, जो कि हमें निकालना है, लेकिन हाँ इसमें एरिया दे रखा है, कितना दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
1080। चलिए, हमें इतना सारा चीज दिया गया है, पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ मतलब एक्स निकालना है ना, तो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, ठीक है। वन बाई टू इंटू सम ऑफ कॉर्नर साइड। ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 ठीक है, स्क्वायर। स्क्वायर। अब 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा ए बी और BC सी डी। हाइट कितना हो, X डी एम जी। D साइड के नाम पूछ रहे हैं हम आपसे, क्या पूछ रहे हैं, नाम। तो जो दिया गया वो तो हमको लिखना होगा, उसके बाद वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारा ए बी कितना है, 35 नहीं सॉरी 55 है ना, यस सर। और 35। डीएम हमारा नहीं पता, तो हम डीएम का डीएम छोड़ देंगे क्योंकि उसका वैल्यू नहीं मालूम। नहीं मालूम है। तो हम एक्स क्यों मानते हैं, उतना करना क्या है, जब हमें यहीं से आंसर आ जाए तो, है ना। यस अब फिर एक्स का वैल्यू फिर लिखेंगे, है ना, उससे कोई दिक्कत हो तो हम आपको समझाने के लिए लिखेगा, जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको हम एक्स मान सकते हैं, ठीक है। फिफ्टी फाइव, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 90 कटेगा 45 5 बार में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1080 बराबर डी। अगर खाली डीएम निकालना हो क्या करेंगे, 1080 बटा 45, क्योंकि इधर आएगा हमेशा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये कितने बार में कट जाएगा, 90, 45 गुना का 90। पहले इसको इजी काटते हैं 9 से, 9 बार में कट गया, 9 पचे 45, नहीं ठीक है, 9 से 9 पचे 45, 12 14 होता है, 108 होता है ना। यस सर। अब 5 ही तो आराम से कट जाएगा, 24 बार में, कितने बार में, 24 बार में हमारा डीएम क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमारा हाइट था। यस सर। अब निकालने आ जाएगा आप लोग को। यस सर। चलिए अब चलते हैं, तो कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्या क्या दिया गया था हमने यहाँ पे बता दिया आपको, यस सर। है ना। जो सवाल के अंदर दिया गया तो वो भी बता दिया, और जो ये फिगर के हिसाब से क्या क्या जानना जरूरी है वो भी बता दिए। यस सर। इतना करने के बाद जो दिया हुआ यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसमें भी हमारा क्या, फिलिंग द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम, इस एरिया इज 1586 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 26 मीटर। और इसका एक साइड दिया गया, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 मीटर, ठीक है। तो अदर पूछ रहा है जी, दूसरा क्या होगा, नहीं समझ में आया, चलो डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ओके नाउ, अब देखिए हमारा यहाँ पर हाइट दिया गया है, हाँ हाइट दिया गया है, क्या ये हाइट है 26 मीटर। एक साइड दिया गया है, मान लेते कोई भी मान लेते हैं, छोटा या बड़ा, चलो बड़ा वाला ही मान लेते हैं 84 मीटर। दूसरा हमें नहीं पता, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझने के लिए। ये भी क्या है, पैरेलल है किसका, सीडी का। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है
है ना। परपेंडिकुलर हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 90 डिग्री। इसका नाम कर देते हैं डीएम। किस पे है परपेंडिकुलर? एबी पर। कची? एबी। कची? चलो इतना क्लियर है? यस सर। चलो और भी क्या क्या दिया गया है? ये भी हमारा 84 है, ठीक है। सीडी हमें नहीं पता। डीएम हमारा 26 मीटर दिया गया है और एरिया भी पता है हमें। ठीक है, इतना चीज हमें दिया गया है। तो क्या हम दूसरा साइड नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, हमारा एरिया कितना दिया गया है? एरिया है हमारा 1586 था जी। यस सर। यस सर। सम ऑफ ये हमारा हो गया ए बी और सी डी। हाइट हमारा डीएम क्या है? डीएम। ओके ना। चलिए ये भी हमारा है 84। सीडी हमें नहीं पता, तो सीडी का सीडी छोड़, ठीक है। इनटू डीएम हमारा है 26। ठीक है ना। ये इससे लग जाएगा कट तेरा बात में, ठीक है। अब आप यहाँ पर दो चीज कर सकते हो, या तो इस 13 से इन दोनों को गुना कर दो, ठीक है। इस 13 से इन दोनों को गुना कर दो, नहीं तो फिर 13 से इधर वाले को डिवाइड लगा दो। तो हम ऐसा करते हैं, इस 13 को इधर इक्वल के अपोजिट साइड भेजेंगे, तो उधर मल्टीप्लाई वाले इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। और डिवाइड वाला अगर उधर जाता तो मल्टीप्लाई। ये तो पता है ना। यस सर। चलिए तो हम वही करते हैं, ठीक है। 13 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। इधर क्या बचेगा? 84 प्लस CD आया ना। यस सर। चलिए क्या ये 13 से कटने वाला है? कोच कट जाना चाहिए। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कट गया। कितने बार में कटा? 122 बार में कट गया। तो अब बताइए, सब यहाँ CM नहीं होगा, CD होगा। क्या होगा? CD। अब देखिए इतना बार में कट गया। अब इस 84 को इधर साइड भेजेंगे इक्वल के दूसरे साइड। प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में। प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। ओके, 122 माइनस 84 इक्वल टू CD। तो हमारा CD क्या निकल के आया? 2 में से नहीं घटे 8, ये हो गया 11, 3, 38। कितना आ गया? 38। क्या यही निकालना था? यस सर। चलिए क्या अब बन जाएगा आपसे? यस सर। चलिए तो ठीक है, बैठिए। इस मोड़ पे और क्या अटक चुका है? तो देखिए क्या दिक्कत होगी आपका। नहीं सर, हम ऐसे ना बनाए सर, आपको तरीके से नहीं बनाए। हाँ तो ये आप गलती किए हैं, इसको गुना किए हैं। ये 1/2 कहाँ चला गया? 13 में होना चाहिए। ऐसा गलती आप भी मत कर देना, ठीक है। ये क्या किए कि इसको इससे गुना करके बना देते हैं, है ना। 84
प्लस इसको 1 से मान लिए और गुने 13 किए, है ना। तो 13 में इससे गुना किए, इतना करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उससे अच्छा कि जो हम बताया उसी को फॉलो कीजिए, काम भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। काम भी अच्छे से हो जाएगा, है कि नहीं। ज्यादा लॉजिक को समझना नहीं है, जिगजैग नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज अब हम लोग बाकी के जो 5 के बाद के जो सवाल हैं 6 से लेकर 10 तक अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। 12 तक है। हम जितना बोलते बोलने तो ना, काहे चुपचाप बजाव कर रहा है। देखिए आपको 1 to 5 तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब बाकी के वीडियो जो है, बाकी के जो सवाल हैं 6 से लेकर के 10 तक हम सेकेंड वीडियो में आपको बताएंगे, और 11-12 वो आपको थर्ड वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो 11-12 आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल सवाल है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और दूसरे पार्ट अगले पार्ट को भी देखना ना भूलें। तो चलिए अगले पार्ट में हम मिलते हैं। सी यू दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।